रोबोटिक हैंड। अब ये देखें आप, और ये विक्ट्री का निशान। वाह भाई वाह भाई वाह, ये देखें आप, ये ईवी की तरह काम करती, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ये किसका हाथ है? आपका हाथ है। इसके पीछे किसका हाथ है? ये आपको टेक्स्ट स्पीच करके बता देगी ये वाली बात। कैन स्पीक उर्दू, इट कैन स्पीक सिंधी, इट कैन स्पीक बलूची, एवरी लैंग्वेज। हमने इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बनानी थी तो हमने फ्रूट्स के वेस्ट को यूज़ करके बेसिकली प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिग्नल्स का ये मॉडल है। ये हमने ओटी का सिनेरियो दिखाया है। यूनिटी यूनिवर्सिटी वाले सब्जी बेचने लग गए हैं, ऐसे लग रहा है। क्या है सिलसिला? हमारे ये प्रोडक्ट मार्केट में भी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ पे फोर्ट सिंध रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का एक इवेंट हो रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑन डिस्प्ले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स ने की हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी स्टूडेंट्स हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के भी स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो डिस्प्ले कर रहे हैं, बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से, अगर आप ये देखें तो ये पूरी जिसे कहते हैं कि एक एटमॉस्फेयर बना है। सर ये हमारा रोबोटिक हैंड है। वो तुम्हारी भी ठीक है सर, रोबोटिक हैंड। अच्छा जी, ये आपके हैंड पे अपना हैंड मिमिक कर रहा है सर। भाई मैंने हाथ दिखाया इनको, अब जब मैंने इनको हाथ दिखाया ना तो इन्होंने कहा जो बोलोगे करूँगा। अब ये देखें हम, शहादत की उंगली उठा दी, ये किसकी 4 उंगलियां उठा दी, चौका हो गया, और ये विक्ट्री का निशान। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? सर प्रैक्टिकल इसका फर्दर लेबोरेटरीज वगैरह में यूज है। कोई ऐसे केमिकल जो हम अपने हाथों से यूज नहीं कर सकते, ओके, ठीक है ना, उनकी जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई साइकिल लेके बंदा घूम रहा है, कायदे आवाम यूनिवर्सिटी का। साइकिल तो हम चलाते ही टांगों से, क्या फायदा किस तरह है? ये हमारे पास घुमा देगी। ईवी काम कर रहा है। वाह भाई वाह भाई वाह, ये देखें आप, ये हमारे पास ईवी की तरह काम करती भी है, काम करती है, और इसकी 40 स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। हमने जो बनाया प्रोडक्ट बनाया, सोलर ईवी बाइसाइकिल बनाया है, जो सोलर पे भी चलती है और वापडा पे चलती है। अगर हमारे पास सोलर अवेलेबल ना हो, इन्वायरमेंट की कंडीशन या क्लाउड की कंडीशन ऐसी हो जाए, तो फिर इसको हम वापडा के थ्रू चार्ज कर चला सकते हैं। एक साइकिल में 50 किलोमीटर की रेंज देगी। और अगर हमारे पास सोलर भी ना हो, वापडा भी ना हो, तो जैसे आप साइकिलिंग करेंगे तो इसमें रीजनरेटिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। और इसमें एडवांस फीचर है कि हम इसको मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ये पावर भी हो रहा है, करंट भी हो रहा है, और इसका ये फीचर है कि हम इसको मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है आपका? जी हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में साइकिल बना ली, आगे गाड़ियाँ जहाज बनाएंगे, ऐसी है? इंशाल्लाह। क्या प्रोजेक्ट है ये, किस चीज़ का, जरा बताइएगा। जैसे हम इंसानों को खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगा है, उनको भी अपनी ग्रोथ के लिए खाने की ज़रूरत होती है। सही है। अब ये सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस जो है बेसिकली उनका खाना होता ठीक है, है। उनके लिए ग्रोथ बैक के तौर पर एक्ट करता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास ये चीज़ इंपोर्ट होती है, हमारे पास पाकिस्तान में कहीं पे भी मैन्युफैक्चर नहीं होती लोकली, एंड जब हम बात करते हैं इंपोर्ट की, वी हैव टू डील विद इंपोर्ट हैसल्स एज वेल। तो व्हाट वी केम अप विद, वी आर ऑफरिंग बेसिकली अ सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव। सस्टेनेबल इस सेंस में कि हम पोल्ट्री वेस्ट को यूज़ करके इसको बना रहे हैं, एंड कॉस्ट इफेक्टिव इस सेंस में कि आपको इंपोर्ट की जो टैक्सेस और ये सब चीज़ें आपको उनसे डील नहीं करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हमने अपने जो इंपोर्टेड पर्सन है उस पर ग्रो करवाया, तो हमारे पास जो बेहतरीन ग्रोथ मानी जाती है वो डॉट या पिन पॉइंटेड कॉलोनीज जब हमारे पास आती है वो होती है। तो ये इंपोर्टेड प्लेट पे तो हमारे पास वो ग्रोथ आई, बट हमारे प्रोटोटाइप पे भी हम जूम्ड इन वर्जन देखते हैं, हम लोगों ने वही ग्रोथ पैटर्न ऑब्जर्व किया। एग्जीबिशंस के अंदर मसला ये होता है कि बच्चे बेचारे सुबह से शाम तक रट के वो ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं कि थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगता है, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाथ पड़ा हुआ है भाई, ये किसका हाथ है? आपका हाथ है। इसके पीछे किसका हाथ है? सर बेसिकली फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सीडेंट टू द टाइम ऑफ पर्सन रीचेस द नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी, जो मेजर कॉज ऑफ डेथ और फैटेलिटी है, इट इज़ ड्यू टू ब्लड लॉस। अब ब्लड लॉस को रोकने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, कोई भी कपड़ा कुछ भी लगा रहे होते हैं, उसका मसला क्या होता है, वो स्टेराइल नहीं होता, तो इन्फेक्शन के चांसेस को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। तो व्हाट वी हैव क्रिएटेड इज अ स्प्रे बैंडेज। आप जैसे ही इसको वुंड पे स्प्रे करते हैं, ये इसकी फॉर्मुलेशन है, जैसे इसको वुंड पे स्प्रे करते हैं तो क्या करते हैं, इमीडिएटली ब्लड को स्टॉप करा देता है, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। मोर ओवर ये हीमोस्टैटिक तो है ही, ब्लड स्टॉप तो करा ही रहा है, उसके अलावा ये वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है और एंटीसेप्टिक भी है, यानी इन्फेक्शन से भी बचाता है। और ये हमने बनाया किससे, श्रिम्प शेल्स जो होते हैं जो कि एक वेस्ट है, हमने उससे बायोपॉलीमर को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जिससे हमने ये फॉर्मुलेशन अपनी। मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैंने फार्मेसी भी खोली हुई है। बेसिकली मैं अपना प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेडिस्कैन टेक। ओके जी सर, हमारे घर में दवाइयाँ होती हैं सर, इस तरीके से भी होती हैं, इस तरीके से स्ट्रिप भी होती है और स्ट्रिप कटेड भी होती है। तो ये जो मेरी डिवाइस है, ये थ्रू इमेज प्रोसेसिंग के जरिए आप इसके सामने रखोगे, ये इमेज प्रोसेसिंग के जरिए ये बता देगी कि इस दवा का नाम क्या है, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको कब इस्तेमाल किया जाएगा, इसको कैसे इस्तेमाल कैसे कर रही है वो, क्या कैरेक्टर रिकग्निशन है इसमें? जी बिल्कुल, ये मेरा वर्जन 1 है सर, मैंने इसको कन्वर्ट करा है अपना वर्जन 2 के अंदर। वाह। वर्जन 1 बेसिकली मेरी डिवाइस है, एंड दिस वर्जन 2 इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्जन। बेहतरीन। ये आपको टेक्स्ट स्पीच करके बता देगी ये वाली बात, क्योंकि हम एक्चुअली ये नहीं पढ़ते। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रीड
फॉर एवरीवन ऑफ अस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आवाम सुनना ज़्यादा बेहतर समझती है और ये हर लैंग्वेज में बताएगी। इट इज़ अ मल्टी लैंग्वेज, अच्छा। इट कैन स्पीक उर्दू, इट कैन स्पीक सिंधी, इट कैन स्पीक बलूची, एवरी लैंग्वेज। फिर ऑडियो में बताएगी पूरी तफसील। ये सर, ये ऑडियो के अंदर बताएगी। ये सारा डेटा वो होगा जो कि मैंने इसको प्रोवाइड करा है एज एन फार्मासिस्ट। आइडियाज मजे के हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में बना दिया। क्या है भाई, ये आँख मार रहा है? ये नहीं, ये जस्ट एक रोबोट है ओके कि ये ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा ओके। और ये बाय मोबाइल चलेगा, लाइक, और अपनी आर्म्स मूव करेगा। तो चलेगा, होगा, जी, जी। करता क्या है इस वक्त? यही चलता वगैरह। अच्छा, चलाएं इसमें, First semester कैसे में यही चलेगा? बनाया। चल सकते हैं। बैटरी स्लो है। अबे यार, आगे चलते हैं भाई। इनकी बैटरी लो थी। सर ये IoT बेस्ड फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम है। Okay. ये जैसे कि हमारी पाकिस्तान की जितनी भी जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हाई केवी की मोटर्स और पंप वगैरह लगी हुई है। वहाँ पर फायर होती है बट वाटर से सेपरेशन हो जाती है। अब ये स्मार्ट प्रोजेक्ट हमने इसलिए बनाया, अगर इसमें किसी पंप पर फायर होती है, पंप A, पंप B, पंप C पर, तो ये हमें क्या करेगा, इसकी एक्सटिंग्विशन स्टार्ट हो जाएगी, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जिसमें हमने गैस यूज़ की है FM 200, इट्स कॉल्ड हेप्टा प्रोपेन गैस। वो गैस क्या करेगी, जैसे इसमें कोई स्मोक उठेगा हल्का सा या स्प्रिंकल, तो वो गैस इसको रिलीज कर देगी। ओके। तो ये हमारे UB.app है। ओके टेस्टिंग के हमने ये फायर लगा दिए। ओके। ठीक है, अब ये कैसे देखिए, इसका अलार्म भी इसने, ठीक है, ये हमें एक्सटिंग्विशन इसकी मिली है कि ये हमारा एडवांस प्रोजेक्ट है और ये USA में ये प्रोजेक्ट लॉन्च है, 8 साल हो गए। वहाँ पे जो इसकी कॉस्ट है $200 मिलियन है। ओके। और ये हमारा एक FIP प्रोजेक्ट है, तो इसकी हमने जो कॉस्ट हमें मिली है 45,000 है। ये प्रोटोटाइप बनाया आप लोगों ने? फेस वॉश है, फॉर्मिंग फेस वॉश, फ्री फ्रेगनेंस। तो उम्रा हजरात एंड हज पे जो जा रहे होते हैं, हज पे वहाँ फ्रेगनेंस अलाउ नहीं होता, जी, जी, तो जी। ये हमने फ्री फ्रेगनेंस बनाए। तो इसमें कोई यूनिकनेस ऐसी क्या है जो मार्केट में अवेलेबल सर है? यूनिकनेस ये है, मार्केट में जो है फ्री फ्रेगनेंस जो है फेस वॉश नहीं है, फॉर्मिंग ओके। स्पेशली। कौन सा ईयर है आपका? सर 3rd ईयर है। 3rd ईयर में करा दिया आपने, फाइनल ईयर में क्या करेंगे फिर? सर इंशाल्लाह कुछ और इनोवेटिव आइडिया है। वाह भाई, कोई नया इनोवेटिव आइडिया आएगा। हमने मॉस्किटो रिपेलेंट प्रोडक्ट्स बनाई हैं। ओके। यस, और हमने इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बनानी थी, तो हमने फ्रूट्स के वेस्ट को यूज़ करके बेसिकली प्रोडक्ट्स बनाई हैं। बेहतरीन। तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से आपने मॉस्किटो रिपेलेंट बनाया। मॉस्किटो रिपेलेंट नेचुरल इंग्रेडिएंट से। यस, फ्रूट्स वेस्ट को यूज़ किया है, ऑरेंज को और लेमन को, और उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाई हैं। ये लाइक हम, ये हमारे पास सोप है, पेपर सोप है, और ये वाइप्स हैं। वाइप्स हमने इसलिए बनाई हैं, लाइक आप होटलिंग के लिए जाते हैं बाहर, तो हम सिंपली जो है वो ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे मॉस्किटोज़ होते हैं, और हम मॉस्पेल हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते। मॉस्पेल को आपको पता है अप्लाई करने के बाद हम खा भी नहीं सकते, केमिकल्स होते हैं उसमें। ये हमारी प्रोडक्ट टोटली 100% ऑर्गेनिक है। आप इसको यूटिलाइज लगा के अप्लाई करने के बाद आप इजीली खा भी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आप खुद इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल। भाई ये खुद भी इस्तेमाल करती है। तो बेसिकली हमने ये डायनामिक ट्रैफिक सिस्टम बनाया है। अभी ये फिलहाल बेस मॉडल है, प्रोटोटाइप है, ठीक है। तो इसमें हम रेस्पबेरी पाई मिनी कंप्यूटर इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर मशीन लर्निंग मॉडल होगी, और उसके थ्रू ये होगा कि कैमरा जो है वो डिटेक्ट करेगा, चारों साइड्स की इमेजेस लेगा रोड्स की। वो इमेजेस कैप्चर करने के बाद फिर वो मशीन लर्निंग मॉडल में सेंड करेगा, एंड वो मॉडल फिर डिटेक्ट करेगा जहाँ पे व्हीकल ज़्यादा शो हो रही होंगी ना, वहाँ का ट्रैफिक ओपन कर देगा और वहाँ ज़्यादा टाइमर देगा। ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिग्नल्स का ही मॉडल है। जी, हमने OT का सिनेरियो दिखाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, नाम तो सुना था कि OT में क्या क्या हो रहा होता है, तो हमने हर साइड बताई कि हम ज़्यादा परफीडनेस के, तो हमने हार्ट सर्जरी पे बताया हुआ है कि हार्ट सर्जरी में कौन सी जगह पे परफीडनेस होते हैं, कौन सी जगह पे ऐसा हार्ट सर्जन है, कौन सी जगह पे एनेस्थीसिया की टीम होती है। तो हमने अपना सिनेरियो डिस्क्राइब किया। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? NED यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह, NED यूनिवर्सिटी। NED यूनिवर्सिटी वाले सब्जी बेचने लग गए हैं, ऐसे लग रहा है। क्या है सिलसिला? जी, हम एडिबल कोटिंग बना रहे हैं, जिससे हम अपनी फ्रूट्स वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिजर्व करने के लिए। जी, बिल्कुल। कैसे कर रहे हैं आप लोग प्रिजर्व इसको? हम एक कोटिंग बना रहे हैं जिसके जरिए हम ये काम कर रहे हैं। बेहतरीन। सर हमारा ये एनालॉग चीज़ है और मेयोनीज है। एनालॉग डिजिटल चीज भी होती है कोई? एनालॉग चीज़ मतलब जो लैब डिजाइन। ओके, ऑर्गेनिक। जी, ठीक है, ठीक है। सर बेसिकली हमने ना हमारा काम स्टार्चेस पे, पाकिस्तान में इंपोर्ट आजकल स्टार्चेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमने कहा इंडिजीनियस सोर्सेज जो हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि कॉर्न है, सोरगम है, पोटैटो है, उसमें से हमने मॉडिफाइड स्टार्चेस बनाए। तो हमारे पास एक कंपनी का बेंचमार्क आया था, हमने उसको देख के उनको रेप्लिका बना के दिया, और दैट कंपनी इज ऑल्सो यूजिंग आवर स्टार्चेस। हमारे ये प्रोडक्ट मार्केट पे भी है। यस, स्टार्च हमने ना इस चीज़ के अंदर कोई मिल्क यूज़ नहीं किया गया, इसमें अंदर कैसीन ड्राइड फॉर्म में यूज़ किया गया और इंस्टेंट स्टार्चेस, जिसकी वजह से 15% कैसीन हमारा रिड्यूस हो रहा है, 15% कम कैसीन यूज़ हो रहा है, और 10% फैट्स भी इसके अंदर कम है।
इसकी वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो रहा है और आप उसकी मेल्टेबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये हमारे लैब के अंदर ही इसकी मेल्टेबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है और जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो भी बहुत आसानी से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप लोग भी ग्रेजुएट कर चुके हैं, सर, हम फाइनल ईयर में, तो आप लोगों ने बना भी दिया, तो इसके बाद यही कंपनी खोलने का इरादा तो नहीं है? इंशाल्लाह। हमने हार्ट डिजीज मॉडल बनाया है। क्या बनाया है? हार्ट डिजीज मॉडल। हार्ट डिजीज मॉडल, ठीक है। ये बेसिकली काम ऐसे करता है, ये आपसे कुछ इनपुट फीचर्स लेगा, उस बेस के ऊपर प्रेडिक्ट करेगा वेदर सामने वाले को हार्ट डिजीज है या नहीं है। अरे ये बेसिकली मॉडल है वो हॉस्पिटल्स के लिए वहाँ पे डिप्लॉय होगा, वहाँ पे डॉक्टर्स की जो प्रोडक्टिविटी वो एनहेंस करेगा। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन क्या करते हैं? होम ऑटोमेशन के मोबाइल ऐप के थ्रू फैंस और लाइट्स को हम इसमें रिमोटली कंट्रोल करेंगे। ओके। और इसमें जो है फर्स्टली हमारा जो सिस्टम है वो ग्रिड पे चलेगा। ओके। अब ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे पास चली जाती है तो वो सोलर पे कन्वर्ट होगा। इसमें हमें क्या होगा कि हमें यूनिट्स की लिमिट सेट करनी पड़ेगी। अभी जो हमारा सिस्टम चलता है कि हैज़ कोई या के इलेक्ट्रिक पे, हमें उस पर करंट जो है वो पता नहीं चल रहा। ये गेम खेल रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं लगाया हुआ। सर क्या है ये? ऐसा लग रहा है गेम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये गेम है जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है, लेकिन अब तो जावास्क्रिप्ट पुरानी नहीं हो गई? जावास्क्रिप्ट हमेशा है। सर ये है वाटर लेवल इंडिकेटर। ठीक है, ठीक है। ये हमारे जैसे 25% पानी है, वाटर है, तो ये 25 पे एलईडी ग्रो हुई, ये 50 वाला है तो 50 पे, 75 पे, अब ये 100 पे होगी तो ये बजर देगा और ये मोटर ऑटो ऑफ हो जाएगी। ये देखें, ये ऑटो ऑफ हो गई। सीटी भी बजाता है जी, ये बजर भी देता है सर। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ये? नहीं, फर्स्ट ईयर के हम। फर्स्ट ईयर के बच्चे माशाल्लाह चीजें बना रहे हैं। अच्छा स्टार्ट है, चौथे साल में जाके आप लोग पता नहीं क्या क्या बना। क्या है ये प्रोजेक्ट, जरा प्लीज बताइएगा। पावर जनरेशन है, ठीक है। जैसे इस प्रोपेलर पे हवा के अट्रैक्ट होगी, इसकी वजह से हमारी पूरी है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब बात आती है इसमें चेंजिंग क्या है, क्योंकि ये तो एक मॉडल पहले का भी, तो इसमें हमने LDR को इंट्रोड्यूस करा है। LDR का इसमें वर्क ये कि ये जैसे ही जैसे सनसेट होता है तो जब मतलब रात होती है तो ये अपने इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर्ड हुई है उसके ज़रिए से ये लाइट चलाता है। LPG गैस लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। LPG गैस लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया। जी, हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ये कि हमने डाइटरी सप्लीमेंट कैप्सूल बनाई है। ओके। जो हमने क्विंस बेस पे यूज़ किया, हमने क्विंस फ्रूट के लिए, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। इसके अंदर हमने हनी, रॉयल जेली, सैफरन ऐड किया है। ये बेसिकली क्विंस फ्रूट जो है वो हमारे हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है। जो LDL होते हैं, VLDL होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको लो करते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होगा तो ब्लड रेगुलेशन होगी, प्रॉपर ब्लड रेगुलेट होगा, वो हार्ट हेल्थ प्रमोट होगी। तो ये आपके सारे इंग्रेडिएंट्स या जो उसके जिससे बनाए वो सारे नेचुरल हैं? ये सारे नेचुरल है। सबसे पहले तो आप जैसे अभी एक्सपो में घूम रहे हैं, आपकी बॉडी इस वक्त 2 टाइप्स की एनर्जी रिलीज कर रही है एनवायरनमेंट में। कंफर्म है आपको ये बात? जी, एक हीट एनर्जी है, हीट रेडिएट करती है आपकी बॉडी, और एक मैकेनिकल एनर्जी आपकी मूवमेंट से जनरेट हो रही है। तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी है हम उसको कैप्चर करेंगे हाइब्रिड नैनो जनरेटर के थ्रू। क्या होगा इस एनर्जी से? इससे जो है लो पावर IoTs जो होती हैं, जैसे सेंसर्स हो गए और स्मार्ट वॉचेस हो गई, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे सेल्फ सफिशिएंट। 2 स्ट्रोक रिक्शा होता है जो कि बहुत ज़्यादा गैस छोड़ रहा होता है। ओके। इसमें ये होता है फ्यूल के अंदर थोड़ा ऑयल मिक्स किया जाता है। ओके। तो हमने क्या किया, इसमें से इंजन निकाल के इसके अंदर जो है बैटरी लगा दी है और मोटर कनेक्ट कर दिया। ओके। अब ये ऐसा है, यानी इसके अंदर से गेयर, कलर्स सब कुछ निकल गया क्योंकि इंजन निकल चुका है। जी जी। एक फुल चार्ज के ऊपर 50 किलोमीटर की जो है इसकी रेंज है। आप किस ईयर के अंदर हैं UIT में? मैं जो है वहाँ पर टीचर हूँ, ये मेरे सुपरविजन। अरे सर माजरत, आप माशाल्लाह इतने जवान लग रहे हैं कि मैंने ये सवाल कर लिया। और सर आप? मैं UIT का एलुमनाई हूँ और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट अपना रिप्रेजेंट करने आया हूँ कि UIT का एलुमनाई की हैसियत से। क्या चक्कर है इस साइकिल का? फर्स्ट फेज पे इस पे साइकिल को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक पे बनाया। आम साइकिल और इस साइकिल में क्या फ़र्क है? सर ये 3 तरीके से चार्ज हो सकती है, एक इलेक्ट्रिक के थ्रू, एक सोलर के थ्रू, थर्ड ये सेल्फ पैडल चार्जिंग में। मतलब जब आप नॉर्मल बाईसाइकिल चला रहे होंगे तब ये पैडल से जब चला रहे होंगे तो पैडल से बैटरी भी चार्ज हो रही होगी। डेमो करा सकते हैं कि ये साइकिल आपका जरा? वाह भाई वाह, माशाल्लाह। मतलब आप थकना शुरू हो जैसी चढ़ाई आप ये ऑन कर दें। एग्जैक्टली। अंडर वाटर ड्रोन, जैसे इसके अंदर अलग अलग सेंसर्स लगाए हुए हैं, ये सबमरीन की तरह समझ लें आप, लेकिन ये मल्टीपल टास्क करेगा। ओके। इसके साथ एक कैमरा लगेगा, वाटर टेस्टिंग के लिए pH सेंसर्स, TDS सेंसर्स लगेंगे, तो ये वाटर क्वालिटी टेस्ट भी आपको करके देगा। घरों के वाटर टैंक्स को चेक करने के लिए एप्लीकेशन में आ सकता है, ये मरीन बायोलॉजिस्ट यूज़ कर सकते हैं, और कैमरा और सर्विलेंस के पर्पज़ की वजह से ये मिलिट्री उसमें भी जा सकता है। ज़बरदस्त। ये बच्चे जो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि उनको मौका दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी इनको सपोर्ट कर रही है और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर डिस्प्ले करके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और दीगर चीज़ें ला रही हैं। तो इनोवेटिव चीज़ें आएँ, इनोवेशन जो है वो की है सक्सेस के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की जाए और आगे बढ़कर इनको कवर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।